हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना अभी अभी शुरू हुआ है और इस बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के कारण आप परेशान हैं, जिसके कारण आपको सर में दर्द, तबीयत में चिड़चिड़ापन, ओझल और बेचैनी रहती है और डॉक्टर ने आपको इसके लिए मेडिसिन स्टार्ट करने की एडवाइस की है और आप मेडिसिन चालू करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। साथ ही साथ समझेंगे हम कि ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है और हम इसे बड़ी आसान से, बड़े आराम से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर ये आपके हार्ट के पंपिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे हार्ट के मसल्स या उसके अंदर मौजूद वेंस में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है या आपका हार्ट किसी अलग ढंग से फंक्शन करने लग जाता है तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है। बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को समझने के लिए इसे मेडिकली 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये 120/80 यानी 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसे 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। माइल्ड ब्लड प्रेशर यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 130/90 के आसपास है तो इसे माइल्ड ब्लड प्रेशर कहा जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/100 150/100 के आसपास आ रहा है तो इसे मॉडरेट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/100 180/110 180/120 इससे ज़्यादा या इसके आसपास आता है तो इसे सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के कारण के बारे में। ब्लड प्रेशर बढ़ने के 2 अलग अलग कारण को हमने डिवाइड किया है। पहले कारण है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले यानी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होने वाले कारण, और दूसरे है जिस्म में होने वाली डिसीजेस के कारण। पहले समझ लेते हैं लाइफस्टाइल की वजह। आपकी लाइफस्टाइल के कुछ ऐसे चेंजेस जो आपकी बॉडी के बनावट के विपरीत अगर आप कर रहे हैं तो इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे कि रात में वक्त पर ना सोना। अगर आजकल जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हर किसी की लाइफस्टाइल में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों का रात में 12 बजे तक जागना और सुबह में 9 बजे 10 बजे तक सोना, इसके वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए रात में लास्ट 10 बजे तक सो जाए और सुबह में 6 बजे उठकर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है वो है रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज, साथ ही साथ किडनी डिसीजेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल में तीसरा कारण जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है वो है स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर लगा हुआ है। कुछ लोगों को प्रैक्टिकल स्ट्रेस होता है तो कुछ लोग गैर ज़रूरी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। इन दोनों कारण की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर का चौथा कारण हो सकता है आपके द्वारा लिए जाने वाले एडिक्शन। यानी अगर आप टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग या गुटखा खैनी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इसके वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वहीं लाइफस्टाइल में 5वां कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक वजह बन सकती है वो है फास्ट फूड या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना। चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, कंटकी नूडल्स, इनमें एक्सेसिव सॉल्ट होता है। ये चीज़ें भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की वजह बन सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसके कारण की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वो है जेनेटिक कारण।
अगर आपके माता पिताजी या दोनों में से किसी एक को कम उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। वहीं दोस्तों बात आती है कि बॉडी के अंदर मौजूद कुछ पैथोलॉजी, कुछ डिसीज़ के कारण ब्लड प्रेशर के बढ़ने के। अगर आपकी बॉडी में किडनी से रिलेटेड कोई बीमारियां पनप रही है या आपकी बॉडी में हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारियां डेवलप हो चुकी हैं तो इसके वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों ये तो हो गई ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण की बात। अब बात करते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके माइल्ड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। ध्यान रहे कि माइल्ड ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का है तो आपको इसके लिए कुछ मेडिसिन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है वो है एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका नाम है SBL ड्रॉप नंबर 4। SBL ड्रॉप नंबर 4 इसमें अलग अलग प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। बात करते हैं इसमें मौजूद हर एक मेडिसिन और उसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों जब भी होम्योपैथिक में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात आती है तो एक मदर टिंचर सबसे पहले सबकी ज़बान पर आता है, वह है रॉल्फिया सर्पेंटिना। SBL ड्रॉप नंबर 4 में रॉल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर डला हुआ है जो आपके हार्ट के डिसफंक्शन की वजह से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। वहीं इसमें दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है विस्कम अल्बम। विस्कम अल्बम ये आपके हाइपरटेंशन, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें मिक्स की गई है वो है कैक्टस। अगर आपको चलते वक्त सांस फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दम लगता है, थोड़ा सा वज़न उठा लेने के बाद आपकी सांस फूलती है तो कैक्टस नाम की ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली फ़ायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों वहीं इसमें और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा ये होम्योपैथिक सेडेटिव है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है जिसके कारण दिन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे वक्त में आपको नींद सही लाने के लिए पैसिफ्लोरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस ड्रॉप नंबर 4 में पैसिफ्लोरा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन भी मिक्स है। वहीं इसमें और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्निका। अर्निका ये होम्योपैथिक की ब्लड थिनर के जैसा काम करती है। अर्निका SBL ड्रॉप नंबर 4 में मौजूद है जो आपके खून को पतला करने और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। वहीं दोस्तों इसमें एक वराइट्रम वेरल नाम की भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। साथ ही साथ इसमें एक बायो कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस ये ब्रेन टॉनिक है और आपके ब्रेन के फंक्शन को सही करने, आपके अंदर के नर्वसनेस को, एंजाइटी को दूर करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी के कारण बढ़ रहा है, रात में नींद नहीं आने के कारण बढ़ रहा है, खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ रहा है या आपकी ख़राब लाइफस्टाइल के कारण बढ़ रहा है, इन चारों पांचों एंगल के ऊपर SBL ड्रॉप नंबर 4 बहुत ही इफेक्टिवली काम कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर आपको माइल्ड ब्लड प्रेशर है तो आपको इसे आधे कप पानी में डालकर 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेना है और लगातार लगातार 1 महीने के इस्तेमाल तक आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना है। 1 महीने के इस्तेमाल के बाद जब आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग सेटल आ जाएंगी तब आपको इसे 20-20 बूंद 1 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार कर लेना है। ऐसा आपको लगातार 6 महीने तक इसका इस्तेमाल जारी रखना है। तो दोस्तों ये था बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का होम्योपैथिक तरीका। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।